है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, भेड़िए की ताजा तस्वीर सामने आई है। ये पूरा इलाका घाघरा नदी के आसपास का इलाका है, कछार का इलाका है, जहां पर भेड़िया घूमता नजर आया। और जो गांव वाले वहां पर मौजूद थे उस वक्त उन्होंने उस भेड़िए को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। ये तस्वीर हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं भेड़िया देखिए घूमता हुआ आपको नजर आएगा और उस पर आप घाघरा नदी देख रहे हैं। इसी घाघरा नदी के आसपास ये भेड़िए लगातार घूम रहे हैं और 50 गांव हैं इसी नदी के आसपास जो इस वक्त खौफ के साए में जी रहे हैं। रात को सो नहीं पाते हैं, दिन को दहशत रहती है क्योंकि भेड़िया कभी भी आ सकता है और कभी भी आकर उन पर हमला कर सकता है। कई बच्चों को ये भेड़िया अब तक शिकार बना चुका है। इस भेड़िए को देखते ही शूट एंड साइट तक के ऑर्डर दे दिए गए हैं कि देखिए और मार दीजिए, क्योंकि अब ये पकड़ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब गांव वालों का ये कहना है कि इसकी संख्या जो है वो 2 या 3 नहीं है, बल्कि अभी भी 2 या 3 से ज्यादा भेड़िए हैं जो यहाँ घूम रहे हैं। ये आदमखोर भेड़िए जिनके कारण पूरे गांव में दहशत है। रात रात भर लोग जागते रहो के नारे लगाते रहते हैं, रात रात भर लोग पहरेदारी करते हैं। बच्चों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि बच्चों को कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, क्योंकि दहशत है, कभी भी बच्चों को अपना शिकार ये भेड़िया बना सकता है और कुछ बच्चों को अपना शिकार अब तक बना भी चुका है। आदमखोर भेड़िए की दस्तक अब नए गांव में दिखाई दी है। हुजूरपुर का सुतौली गांव है। यहाँ की कुछ महिलाएं अपने बकरियों को चराने के लिए खेत में जाती हैं। इनका कहना है कि अचानक एक जानवर आया और मेरी बकरी को उठा ले गया। कौन सा जंगली जानवर था ये, इनसे पूछते हैं कि आप बताइए क्या हुआ था उस दिन। पूरी चरावे गई तो खेत में मेढ़े बैठा रही और बकरी का आवा पकड़ लेगा, हुल्लू लिहावे लुल्लू तले लेके उठा ली चला गवा। कौन ले गया? अब भेड़ा भेड़ी, बाघ तो नहीं था? बाघ नहीं भेड़ी उका कहा था। अच्छा, तो आप दोबारा जाओगे बकरी चराने? हाँ जा छगड़ी पाले तो जाहिन पर ही चरावे। तो फिर उठा ले तब क्या होगा? अरे तो क्या हुई न चरावे दियो। कौन सा गाँव है ये? सुतौली गाँव है। ये बता रही है कि हाँ फिर जाएंगे चराने, अगर उठा लेगा तो क्या करें, मजबूरी है इनके खेतों में जाना। आप बताओ क्या हुआ था उस दिन? नहर पर चरावा जाता रहा, नहर पर से एक बकरी ले गए, एक बकरी गन्ना के मेढ़े से ले गए। हाँ। तो अब डेढ़ लागत हम ना चरावे जाता है। तो सुना आपने, इस गांव में बकरी चराने तो अब जाना ही पड़ेगा ना अगर आपके घर पे ऐसा कोई जीव है। लेकिन डर है कि भेड़िए बकरी को खा लेते हैं और साथ ही साथ में इंसान पर भी हमला कर देते हैं। आदमखोर भेड़ियों के आतंक से 50 गांव में रहने वाले लोगों की नींद उड़ गई है। आदमखोर भेड़ियों के हमलों में अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई घायल हो चुके हैं। इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार कोशिश जा रही है, लेकिन जैसे जैसे इनकी तलाश तेज होती जा रही है वैसे वैसे इनका खौफ भी बढ़ता जा रहा है। भेड़ियों की दहशत के बीच वन विभाग की टीम लगातार इलाके में ड्रोन से निगरानी कर रही है। शरीर के तापमान से आदमखोर भेड़ियों की तलाश की जा रही है। दिन और रात में दोनों समय भेड़ियों के शरीर का तापमान अलग अलग होता है और इसीलिए तापमान का भी सहारा लिया जा रहा है कि पता चल सके कि ये आखिर कहां है। ये हम सर्कल करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर 2 भेड़िया दिखाई देंगे, एक ये और एक और इसका साथी भेड़िया। देखिए ये 2 भेड़िया हैं, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि ये संख्या 2 से ज्यादा है। भेड़िए का आतंक लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच देखिए वन विभाग की टीम जो है वो लगातार एक कोशिश करे। ऊपर आप मेरी तस्वीरों में देखिए जाए, एक बार तस्वीर दिखाइए कि आखिर ड्रोन जो है किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए वो जितने भी आसपास के इलाके हैं इन सबको जो है गौर से इस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं भी भेड़िया मौजूद हो सकता है। आपको याद भी होगा कि थर्मल ड्रोन से भी निगरानी लगातार की जा रही थी, जिसमें सबसे पहले भेड़िए कैप्चर हुए थे, जिसके बाद पता चला था कि करीबन 6 भेड़िए, जिसमें से 4 जो है पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए अभी नहीं पकड़े गए। और इसी तरीके से ड्रोन के जरिए अलग अलग जगहों पे पूरे दिन जो है वन विभाग की टीम काम कर रही है, क्योंकि अभी जो है ये फिलहाल सर कोशिश कर रहे हैं देखने की कि भेड़िया जो है यहाँ पर मिल पाता है नहीं। सर बस आप अगर आसान शब्दों में समझा पाए कि किस तरीके से ड्रोन काम करता है। इसमें एक्चुअली थर्मल सेंसर होता है जो बॉडी का टेम्परेचर मापता है। तो अगर कहीं पे बॉडी टेम्परेचर मिलेगा, उसको टेम्परेचर मिलेगा तो वो ब्लैक स्पॉट करके दिखा देगा, हॉट स्पॉट करके दिखा देगा। सर सबसे पहले बताइए कि किस तरीके की तैयारियां आप लोगों की और कहां तक ये प्लान जो एग्जीक्यूट हो पा रहा है। देखिए, जो हमारे टीमें हैं वो सब जगह पे लगी हैं। हमने पूरा जो संवेदनशील क्षेत्र है उसको 3 जोन में बांटा है, 3 सेक्टर में। तो तीनों ही सेक्टर के हिसाब से अभी जो संवेदनशील सबसे अधिक है वो सेक्टर 3 है और सेक्टर 1 तो उनका नेटल एरिया रहा। तो तीनों ही क्षेत्र में ऐसे जो हमारे टीमें हैं वो गश्त कर रही हैं। और उसके अतिरिक्त जो है जो आज तकनीक का हम लोग सहारा ले रहे हैं, जो ड्रोन्स हैं उनको डिप्लॉय किया हुआ,
ड्रोन्स के माध्यम से आजकल आज के दौर में जो है थर्मल ड्रोन्स उपलब्ध है हमारे पास, तो उनके ज़रिए रात के समय भी उनके मौजूदगी का जो उनके विद्यमानता यदि है कहीं पे तो उसकी जानकारी मिल जाती है। बहराइच में एक इलाके से दूसरे इलाके में रात के अंधेरे में भेड़ियों ने फिर एक बार जानवरों को अपना शिकार बनाया। एक ग्रामीण के घर के आंगन में बंधे बछड़े को भेड़िए ने हमला किया उस पर और वो बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। लोगों को डर है कि अब भेड़िए उन पर भी हमला कर सकते हैं। आदमखोर भेड़ियों का हमला और लगातार उनकी तलाश मैसी तहसील के इलाके में की जा रही है। वहां के 50 गांव प्रभावित हैं जहां पर आदमखोर भेड़िए लगातार हमले कर रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। आज पखरपुर इलाके के गुलहरिया गांव में एक बछड़े पर और एक बकरी पर जंगली जानवर ने हमला किया है। इलाके के लोग बताते हैं ये राजू निषाद का घर है, जहां पर मैं दिखाऊंगा कि ये एक बछड़ा है जो रात में यहीं पर बंधा हुआ था, जहां पर उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया है, उसे घायल कर दिया है। दीवारों पर खून के निशान है। ये जिस जगह पर ये बंधा बैठा हुआ है यहीं पर इस पर रात में हमला किया गया है, जबकि ये घर के लोग बताते हैं कि इसी आंगन में लोग सो रहे थे। परिवार की महिलाएं मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था रात में। जी हमसे अंदर सोईद रहे और उठे पर हमारे ससुर रहे, यहाँ पर सास रहे। 3 बजे उठ कर आन है तब देखा गया है कि घायल ऐसे पड़ा रहा। हम यहीं थे लेटे रहे। हम आप कहे थे लेटे रहे। तो क्या हुआ फिर? अब आप ख्वाहिश हुआ है और का जंगली को ख्वाहिश? अरे का जंगली जानवर आवा है तो हम सुना का है। कौन जानवर? अब ये जंगली सुना जाता है। जंगली ये परिवार के लोग हैं, इनसे पूछते हैं। आप बताइए कि आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा यहाँ पर? देखिए देखा तो हमने आंखों से नहीं है, लेकिन शक तो पूरा जा रहा है कि सब भेड़िया लमसम में। क्योंकि कल वही 10-11 बजे दिन में यहाँ देखा भी गया था, यहाँ से तो 300 मीटर दूर। कल दिन में किसी ने देखा भी था। किसको? जंगली वो भेड़िए को, मतलब लंबा सा मुंह होता है और भेड़ी ऐसा होता है कबले टाइप में। कल उसको वहाँ देखा भी गया है। पास के गाँव में एक बकरी भी कल खा लिया है। आज हमारे यहाँ हमला हो गया है। बहराइच में भेड़िए की दहशत से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग भेड़िया समझकर सियार और लकड़बग्गों से भी अब खौफ खाने लगे हैं। दरअसल ये तीनों जानवर लगभग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी पहचान करना मुश्किल नहीं है। हम आपको दिखाते हैं कि आप कैसे पहचान कर सकते हैं, इनमें फर्क क्या है। ये देखिए, क्योंकि भेड़िया कुत्तों की प्रजाति का एक बेहद क्रूर और खूंखार जानवर होता है। ये एक मांसाहारी जानवर है। इसका जबड़ा काफी ताकतवर होता है। भेड़िए की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है और ये 15 किलोमीटर की दूरी से सब कुछ आसानी से सुन सकता है और इसीलिए शायद इसको पकड़ना मुश्किल हो गया है। भेड़िए की लंबाई पूंछ समेत 6 फीट तक हो सकती है, जबकि सियार एक डरपोक और सर्वहारी जानवर होता है। सियार का वजन लगभग 7 से 11 किलो और लंबाई 95 से 96 सेंटीमीटर तक की होती है। सियार आमतौर पर मानवीय बस्तियों के आसपास रहते हैं और चूहे, चिड़िया जैसे छोटे जीवों का वो शिकार करते हैं, जबकि लकड़बग्गा अवसरवादी जानवर होता है। मौके की तलाश में वो हमेशा रहता है। वो अकेले या फिर झुंड में अपने शक्तिशाली जबड़ों का इस्तेमाल कर सकता है और शिकार कर सकता है। लकड़बग्गा आमतौर पर 1.6 मीटर तक की लंबाई होती है और इसका वजन 80 किलो तक हो सकता है। भेड़िए के खौफ के बीच यूपी के पीलीभीत में सियार का आतंक बढ़ता जा रहा है। रास्ते से गुजर रहे लोगों पर सियार के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें 3 बच्चे समेत 7 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इलाके में भेड़ियों के साथ साथ अब सियार की भी तलाश शुरू कर दी है। तो अभी हमने आपको फर्क बताया कि सियार, लकड़बग्गा और भेड़िए में क्या अंतर है, लेकिन सियार का खौफ भी बढ़ता जा रहा है। यूपी का पीलीभीत, यहाँ पर सियारों का हमला देखने को मिला। एक साथ कई सियार ने लोगों पर हमला कर दिया है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।